Standard 9 Geometry, Chapter 4 Construction of Triangle. Practice set 4.2. Construct triangle XYZ such that YZ is equals to 7.4, XYZ is equals to 45 degree and XY minus XZ is equals to 2.7. So, see, if you all remember in previous practice set, we have drawn figure that was addition of two sides. ओके पहले वाले एक्सरसाइज में हमने दो साइड का एडिशन किया था, इस बार दो साइड्स के सब्ट्रैक्शन है. सो हाउ वी विल ड्रॉ एक्स वाई जेड. सो दिस वाई, measure y, x, y, z. So this y is 45 degree and YZ is 7.4 centimeter. Okay, and now what they are saying that XY minus XZ is 2.7 centimeter. That means this side is longer. XY greater होगा, जिसमें से XZ जब माइनस हो जाएगा तो XZ माइनस यानी XZ का जितना मेजर होगा ये टॉलर साइड होगा ना, तभी ये इससे माइनस हो रहा है. तो जितना इसका मेजर हो रहा है उतना जब इसमें से माइनस हो जाएगा सो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा 2.7. दैट मीन्स ये XZ और ये जो बनेगा वो इक्वल हो जाएगा. सो लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ दिस सम्स. सो our base is 7.4. So keep between two lines, do not draw in lines. So this is my 0, ये 0 है, then this 7, 0 1 2 3, this is 7 and after 7 7.4. so after 7 1 2 3 4 7.4. okay, now so this is my y and this is z. Now y is 45 degree, so keep your point of contact in y and then this is your z. So since your hand is toward right hand side, so 0 10 20 30 40 जो बॉटम में है, नीचे जो है वो वाला देखेंगे 0 10 20 30 40 45, ये जो 0.5 45, उसके बाद 46 47. ओके, नाउ सिंस दिस पार्ट विल बी लिटिल लॉन्गर, हम लोग यहाँ पे लॉन्ग लाइन ड्रॉ करेंगे. सो ना आफ्टर दिस क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास दैट यहाँ पे एक साइड है जो सब्ट्रैक्शन के बाद 2.7 है. सो वी विल टेक मेजर इन दिस कंपास 2.7. सो 2.7. okay, this is 2.7. so from here make an arc. ओके, सो यहाँ पे ये मिल गया वो पॉइंट P जो सब्ट्रैक्शन के बाद 2.7. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ड्रॉ दिस 2 पॉइंट. ओके, सो प्रैक्टिस सेट 4.1 में भी हम लोग एक साइड बनाने के बाद उसका परपेंडिकुलर करते थे. तो यहाँ पे वी हैव टू डू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस साइड. ओके, PZ. सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए मोर देन हाफ, तो मोर देन हाफ का लाइट आर्क बनाएंगे बोथ दिस साइड. ओके, देन आफ्टर ड्राइंग एन आर्क, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उन इंटरसेक्टिंग पॉइंट को जॉइन करेंगे
बट वाइल जॉइनिंग वी हैव टू सी दैट कि हमारा ये जो एक्सटेंडेड लाइन है, ये जो लाइन है उसमें भी ये टच हो रहा है या नहीं, बिकॉज वी नीड दैट पॉइंट, वो हमारे ट्राइंगल का थर्ड पॉइंट होगा। तो इसलिए ये वाली लाइन को टच हो रहा है कि नहीं, यू हैव टू सी। मीन्स सिर्फ आर्क को ज्वाइन करने मत जाओ, ओके, अदरवाइज आप सिर्फ इतना बनाओगे, नो, वी नीड टू ज्वाइन दिस। सो ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, दिस एंड दिस इक्वल, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला ये, दिस इज आवर ट्राइंगल्स थर्ड पॉइंट। तो ये हो गया ट्राइंगल का थर्ड पॉइंट यानी थर्ड साइड। सो दिस इज अ एक्स। सो नाउ एक्स जेड माइनस एक्स वाई, तो यानी जितना एक्स जेड का मेजर है उतना यहाँ से माइनस हो गया था, तो दैट मीन्स दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, ओके। और ये तो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड triangle. I hope you all have understood how to draw this triangle. Question number 2. Construct triangle PQR such that QR is 6.5 and PQR is 60 degree and PQ minus PR is 2.5 centimeter. So almost it is similar to the first sums, पहले वाले sums की तरह। तो मैंने एक ऑलरेडी रफ डायग्राम बना दिया है ट्राइंगल PQR, जिसमें बेस QR इज 6.5 एंड PQR दिस इज 60 डिग्री एंड PQ, तो देखो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड PQ एंड PR दिस इज योर राइट हैंड साइड। सो PQ माइनस PR इज 2.5, तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट होगा, जस्ट इमेजिन करते दिस इज एग्जैक्टली सेम एज द फर्स्ट सम्स। अच्छा, व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, आपको ना एक चीज़ ध्यान रखना है, व्हाट इज़ दैट, जब आपका लेफ्ट साइड अगर ग्रेटर होगा यानी बिग होगा, ओके, राइट हैंड साइड से, यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड से ग्रेटर था, तभी तो ये इससे माइनस होने के बाद यहाँ पे आता है। तो आपको जो आर्क है ना, ये जो हम लोग अभी आर्क ड्रॉ करेंगे वो अपर साइड में आएगा, बट वही अगर राइट हैंड साइड बड़ा हुआ, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड छोटा हो गया, छोटा हो गया राइट हैंड साइड से, मीन्स हमको इस तरफ आर्क बनाना है, तो हमको आर्क नीचे आ जाएगा, ओके। ये थर्ड सम्स में यू विल बी एबल टू सी। लेट्स पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सो ऑलमोस्ट से सिमिलर सम से पहले वाले सम्स की तरह, तो फर्स्ट 6.5 ड्रॉ कर लेंगे। सो दिस इज 0 एंड 6.5। सो आफ्टर दैट 60 डिग्री जो ये साइड में है, सो दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड आपको देखना है कि ये स्ट्रेट लाइन में है क्या नहीं। ये जो डार्क 180 वाला 0 और 180, सो ये स्ट्रेट है बिकॉज 0 नीचे की तरफ है, तो यहाँ से लेंगे 60 डिग्री, 0 10 20 दिस इज 60 डिग्री एंड देन अ लॉन्ग लाइन, एक लंबी लाइन बनाना है बिकॉज वी डोंट नो कहाँ पे इंटरसेक्शन होगा एंड देन 2.5। सो अभी भी 2.7 लिए थे, सो 2.5, see 0 1 2 2.5, so here 2.5 and then we have to join it. We have to join it here. After joining we have to draw perpendicular bisector. इस चीज़ का मोर देन हाफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। So and now while drawing this line, see यहाँ पे मेरा ये वाले लाइन में इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, दैट मीन्स मुझे इस लाइन को और लॉन्ग बनाना पड़ेगा।
ओके, ये और लॉन्ग जाएगा, ये कुछ यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा। सो दैट मीन्स ये वाली लाइन और लॉन्ग होगी। सो and then extend this as well. Okay, so here this one is little long, ये ना बहुत आगे तक इसका इंटरसेक्शन जाएगा। So let's see where it get intersected. So you have to go on increasing this line. इस लाइन को आपका ना पूरा एक पेज जाएगा ये सम्स के लिए। सेकेंड सम्स के लिए you will need one complete page, one full skip. Okay, so just go on extending and see where you get intersecting point. Okay, ये देखो, here I got the intersecting point, so that means this is my point of contact जो P लिखा हुआ है P, and then see मैंने एक ही पेज में 2 सम्स करने देखा, but you take one complete full scale or use long scale. Okay, use long scale and one complete full scale. Now see, ये हो गया सम्स 3। यहाँ पे we will write Q R 6.5 centimeter 60 degree 2.5 centimeter. This part and this part is congruent because it is perpendicular bisector, and also this side and this side is congruent because this minus this is equal to 2.5. See this आपका सम्स कुछ ऐसे दिखेगा। okay, it will be a little longer sums. Okay, third question, construct triangle ABC. Okay, a rough diagram I am drawing. ABC, base BC 6 centimeter and B is 100. तो ये रफ डायग्राम है ना, तो एक्यूट एंगल जैसे बन गया, बट वाइल ड्राइंग we will see that this is obtuse angle triangle. So now what they have said, AC minus AB. Now see, right hand side is greater, AC minus AB. So that means आपका जो ये 2.5 है वो बेस में आएगा. So let's see, first BC, पहले हम लोग BC ड्रॉ कर लेते. So 0, 6. So 6 centimeter B and C, and then 100 degree. So now see 100. So 0, 10, 20, 30. Here is the 100. So ये हो गया 100. सी क्योंकि हमको बेस में इस बार आर्क बनाना है, सो एक्सटेंड दिस लाइन टुवर्ड्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ लाइन को एक्सटेंड करेंगे, एंड इसको भी लॉन्ग रखो बिकॉज वी डोंट नो कहाँ पे इंटरसेक्शन होगा. नाउ हाउ मच 2.5 बेस में, सो 2.5. सो सी डाउनवर्ड नीचे की तरफ कर रहे हैं क्योंकि इस बार लेफ्ट हैंड साइड इज स्मॉलर. अच्छा, सो नाउ देखो ये जो हमने ड्रॉ किया, वी हैव टू जॉइन दिस टू, थर्ड पॉइंट और ये, एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू,
ये वाला जो सेगमेंट है इसका मोर देन हाफ करेंगे, ये वाले सेगमेंट का। सो मोर देन हाफ, so now when you join this you have to see कि आपका ये लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है क्या नहीं, ये वाला लाइन। सो व्हेन आई एम कीपिंग दिस इन दिस 2 पॉइंट, आई कैन सी इंटरसेक्शन तो हो रहा है बट इट इज़ एट द टॉप काफ़ी। ओके, सो देखो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, सो ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए, एंड देन वी हैव टू जॉइन दिस ट्राइंगल। ओके, ये ट्राइंगल को जॉइन करना रहेगा। So now AC and AB, they are equal and this is perpendicular bisector. Okay, ये 6 centimeter and this is 100 degree. So ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट आया इसको नेम दे दो P. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एंगल जहाँ पे आपने बनाया ABC 100 डिग्री एंड AC माइनस AB। सो दैट मीन्स ये जो AC है वो ग्रेटर है माइनस AB। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द डायग्राम।